इस्माइल और इसहाक को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दो बेटों को दम करते थे, और मैं अपने दो बेटे हसन और हुसैन को उन्हीं अल्फाज के साथ वो नजर बद से बचने के लिए दम डालता हूं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, अल्लाह के कलमात ताम्मा की पनाह मांगता हूं तमाम शयातीन से, और वहाम्मा और तमाम जहरीले जानवरों से, व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा और हर उस आंख से जो नजर लगा देती है, तकलीफ पहुंचाने वाली आंख से, नजर बद से मैं अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगता हूं। ये आप खुद पढ़ें और उसके बाद आप फूंक दें बच्चों के ऊपर। और इस तरह भी होगा कि आप इसको अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से, जो सुन्नत नबी दाऊद में आता है, उईज़ुकुमा, मैं तुम दोनों को पनाह में देता हूं ए हसन और हुसैन। उईज़ुकुमा, उईज़ुकुम होगा मैं तुम सबको पनाह देता हूं, ये अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से। तो अगर सारे बीवी बच्चों माँ बाप सब पे दम डालना है तो आप कहेंगे उईज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। ठीक है, ये ता आते हैं तो ये वक्फ होंगे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, ये ता है गोल तो हा बन जाएगी। मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। तो ये अल्फाज हैं जो सही बुखारी 3371 और सुन्न नबी दाऊद 4737 नंबर हदीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। बहरहाल इस हवाले से ये बात याद रखें भाइयों के ये जितने भी इस किस्म के अज़कार हैं, सुन्नत अज़कार, इसके अलावा भी हैं, मैं आज इंशाल्लाह कुछ बता भी देता हूँ मजीद। अगर किसी को ये दुआ याद नहीं तो और दुआएं जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर मौजूद हैं वो दुआएं भी अगर हम मांगें तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला इस किस्म की मुश्किल और परेशानियां दूर कर देता है। बहरहाल इसको आप समझ लें, मेडिकल की फील्ड के अंदर भी दो तरह के इलाज होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रिवेंटिव इलाज, हिफाजती इलाज, जैसे ये वैक्सीन है, किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, यानी बीमारी होने से पहले ही वैक्सीनेशन की जाए, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इस किस्म के प्रिवेंटिव इलाज किए जाते हैं मशीनों के। मसलन मशीन को तेल देना, ये तेल क्यों दिया जाता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर, ताकि ऐसा ना हो कि तेल देंगे तो जाहिर है उस तेल की वजह से वो पुर्जे जरा देर से घिसेंगे। आप मोटरसाइकिल के चेन को भी तेल देते हैं, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाती है कि मुसीबत पड़ने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट करें। तो अक्सर कुरान और सुन्नत के जो इलाज हैं ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इलाज है, इस एतबार से कि आप सुन्नत अज़कार पढ़ें और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। वो मैं अज़कार इंशाल्लाह बता भी देता हूं आपको, ये हमारे छपे हुए भी मौजूद हैं इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा इलाज है क्योरेटिव, कि अब एक किसी पे मुसीबत टूट पड़ी है और अब आपने उसका इलाज करना है। अब ज़ाहिर है प्रिवेंटिव इलाज इसमें उस तरीके से कारगर साबित नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे मेडिकली भी प्रिवेंटिव इलाज तो उस वक्त तक है जब तक बीमारी लगे ना, जब बीमारी लग जाए तो ज़ाहिर फिर आपको क्योरेटिव इलाज करवाना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और इस हवाले से बसा औकात किसी आमिल के पास भी लेके जाना पड़ जाता है। किसी को जिन्नात की शिकायत हो या कोई इसी तरीके से, बाज़ औकात जिन्नात इंसान के अंदर हुलूल भी कर जाते हैं, ये भी बुखारी और मुस्लिम से साबित है। किसी के ऊपर जिन्नात का गलबा भी हो जाता है, कुरान में भी आया है कि जिन्नात बाज लोगों पर उतरते हैं। तो इस किस्म के जब मामलात होंगे तो किसी आमिल के पास ले जाना चाहिए, और वो आमिल ऐसा हो जो किताब व सुन्नत के अंदर अंदर ही इलाज करे, चाहे वो किसी जगह से भी करे, कोई भी कुरान की आयत पढ़ के, लेकिन कोई शिरकी अल्फाज ना पढ़े। तो वो आमिल अमूमन जो है इस तरीके से जिन्नात वगैरह निकाल देते हैं, और उसमें अगर वो कोई पैसे भी डिमांड करे तो मैंने आपको बताया बुखारी और मुस्लिम से साबित है, सूरतुल फातिहा के दम के लिए सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने वो उनसे बकरियों का रेवड़ पूरा डिमांड किया था। हत्ता के सहाबा में फिर इख्तलाफ हो गया, बुखारी और मुस्लिम में आता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया मामला, आपने फरमाया उन बकरियों में से मुझे भी दो, मैं भी खाता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाकर उम्मत को एंडोर्स कर दिया कि इस तरीके से कमाई इस हवाले से ली जा सकती है। तो अब इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसके जरिए कोई और मामला चला रहा है शिरकिया, तो वो उसको हम गलत कहेंगे। नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो नाक को तो नहीं काट देना ना, आपने मक्खी उड़ानी है। जो बात ठीक है वो ठीक है बिल्कुल, जो गलत है वो गलत है। तो जितनी बात हक है हम उतनी हक बात को मानते हैं, जो बातिल बात है हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसका बारीक सा फर्क भी जरूर समझना चाहिए। इस
मामले में इंसान को जो है वो फौरन जज्बाती नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या कह रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हाँ, अब अगर आज तक हमें किसी ने नहीं बताया तो उन तो मौलवियों को गिरेबान पकड़े, इसलिए तो मौलवियों के खिलाफ हैं कि ये मौलवी जो है ये जो है वो अपने फिरके की बातें बताते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो इस तरीके से जो क्यूरेटिव मेंटेनेंस, जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा किसी का, उसके लिए किसी आमिल के पास लेकर जाए तो वो इलाज कर देता है। और बाज़ औक़ात वही इलाज कोई आमिल करता है जो मतलब कोई नेक इंसान हो, तो उसका बाज़ औक़ात जल्दी असर भी हो जाता है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं, ये भी कुछ दिन पहले की बात है। अब मैं ये को नहीं अपनी को नेकी को मैं आपको बताने लगूं, मैं इलाज नहीं करता ना, इसके बाद मुझे ईमेल करना शुरू कर दे जनाब साढ़े जिन कार्ड जो फोन होते भी लोग जेनो काट रहे होंगे ने, वो कहते मोबाइल सामने, अब एडवांस तरीका कहते हैं मोबाइल सामने रखो बंदे दे, और वाकई असर भी होता है। वो इधर से पढ़ते हैं पाकिस्तान से लोग, इंग्लैंड में बैठे वो वाकई उसका इलाज भी कर रहे होते हैं। पर मैं ये काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज तक मैंने कभी काम नहीं किया। ये मेरा जिंदगी का पहला और शायद आखिरी एक्सपीरियंस हुआ हो। कुछ दिन पहले वो हमारे यहाँ पे वो दर्स में आते हैं, शानी भाई आज नहीं आए हुए हैं, तो उनके साथ बचपन से कोई चीज अटैच है, तो बाज़ औक़ात उनके अंदर हुलूल भी कर जाती है। इधर मेरे सामने भी एक दफा हम यहाँ पे खड़े थे, तो अचानक वो ऐसे कांपने शुरू हो गए, धड़ल से पीछे ही जाके गिरे। तो इस तरह अक्सर वो जो है वो गिर पड़ते हैं, वो चीज उनके अंदर चली जाती है और फिर वो थोड़े अरसे के लिए कंट्रोल करती है, फिर बाहर निकल जाती है। तो उनको फिर हमने ये सुबह शाम के अपने ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड मैंने कहा कि आप पढ़ने शुरू करें। तो मुझे वो 2 हफ्ते पहले की बात है, मस्जिद में जोर के बाद हम बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं जी वली भाई बड़ा फायदा हुआ है उसके जरिए ना, अब मेरे अंदर नहीं वो चीज जाती कम अज कम, अब बाहर आके खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं जब वो बाहर आके खड़ी होती है तो मैं फिर जिक्र नहीं करता, मैं चाहता हूं एक दफा मेरे सामने आ जाओ। मैं खुदा ना है, तू मुकाबला करना है भाई, मेरे सामने आ जाए एक दफा। तो कहना जी मैं एक बार तकड़ा हूं, मैं क्या एक काम ना करो, जब आपके पास भी फील हो के आई है तो आप फौरन ये सुन्नत अज़कार औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक ये पढ़ें, या बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु पढ़ें, या मुअव्विज़ात आखिरी 3 सूरतें पढ़ें। इस किस्म की जो वो 5 सुन्नत अज़कार मैं एंड पे बता देता हूं। तो बहरहाल वो बैठे हुए थे ना, इतनी मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहते अली भाई आ गई चीज दोबारा। तो कहते बिल्कुल मेरे पीछे आगे बैठ गई और उसने मुझे यूं ना पकड़ लिया। तो मैंने ना उनको उसी वक्त ना उनके कंधे पे ना अपना हाथ रख के ना, तो मैंने बुलंद आवाज से पढ़ा औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। कहते हैं जी गायब हो गई है। तो इस तरीके से ये इन अज़कार की बरकत है फौरन पढ़ने से। तो मैंने कहा भाई आप ये दुआ भी याद करें और फौरन पढ़ा करें, मुकाबला ना करें किसी के साथ, अपनी रूहानियत को कोई टेस्ट नहीं करवाना किसी ने। जब ऐसे मामलात हों तो अल्लाह ताला के आप पनाह में आने की कोशिश करें सुन्नत अज़कार के जरिए।